चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धाक बिठाने का सुनहरी मौका। 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ इन एक्शन होंगे। कीवीज को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे कप्तान मोहम्मद रिजवान पुरअज़्म। बलूचिस्तान के अमन पर दहशत गर्दों का वार। हरनाई की तहसील शारग में धमाका, 10 मजदूर जहाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। लेवीज हुकाम के मुताबिक धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जहाँ बहक और जख्मी मजदूरों का ताल्लुक स्वात से है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। कहा, मासूम शहरियों की जान माल को नुकसान पहुँचाने वाले दरिंदों को कीमत अदा करना पड़ेगी। वजीर आला बलूचिस्तान का जहाँ बहक मजदूरों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़्म। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने नए जज साहिबान से हलफ लिया। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। सदर मुमलिकत ने हलफ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों? अल्लाह मालिक है, जब रेफरेंस आएगा तब देखी जाएगी। किसी से कोई ज़ाती इनाद या इख्तलाफ नहीं, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कर सकते हैं, तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? ये वसीम साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? सिंस यू आर द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, जो हम क्वेश्चन ले रहे थे। मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के खिलाफ नारा। हुकूमती अराकीन ने भी साथ दिया। जालिमों जवाब दो, शेर अफजल मरवत को हिसाब के नारे। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझे डिसिप्लिन सिखाने वालों का दिमाग ख़राब है। बानी को हर बात दुरुस्त तरीके से नहीं बताई जाती। पार्टी में इजारादारी बनी हुई है, इसका एहतसाब होना चाहिए। बानी पीटीआई ने ख़त्म अवाम के मसाइल का जिक्र किया। उम्मीद है कि आर्मी चीफ बॉल पास नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो इक़दामात होने चाहिए जिससे मुल्क बेहतर हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को ख़त लिखने का मतलब तरले करने की आखिरी हद है। अगर ख़त वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मामला। JUI का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन जमातों की क़यादत को मदऊ किया जाएगा। मौलाना अताउर रहमान की समा से गुफ्तगू। कहा, सूबे में अमन अमान के क़याम की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। अमरीका की जानिब से भारत को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों की फराहमी के ऐलान पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी के मामले को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं। अमरीका का भारत को F-35 लड़ाका तैयारे देने का ऐलान। वाशिंगटन में अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात। दिफाई साजो सामान समेत अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय। अमरीका की भारत को तेल और गैस फराहमी की भी पेशकश। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ आयद करने का भी इंदिया दे दिया। सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर मोदी परेशान। गौतम अडानी से मुतालिक सवाल गोल कर गए। बांग्लादेश में अदम इस्तेहकाम में भारतीय किरदार पर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा, इसमें अमरीका का कोई किरदार नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म इस इशू को देख रहे हैं, वही जवाब देंगे। मोदी का दौरा अमरीका नामंजूर। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। भारतीय वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर समेत भारत में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलमबरदार अमरीका को ज़ेब नहीं देता। मुज़ाहिरीन की सख्त तनकीद।
तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। दोनों मुल्कों का तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का शराकतदारी नई मंजिल तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी भी तुर्क हम मनसब से मिले। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। और ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इनकलाबी इक़दाम। आर्मी चीफ और हुकूमती शख्सियात आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शामिल। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। मोदी का दौरा अमरीका नामंजूर। खालिस्तान के हामियों और कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। भारतीय वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी। कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर समेत भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। मोदी का दौरा जमहूरियत के अलमबरदार अमरीका को ज़ेब नहीं देता। मुजाहिरीन की सख्त तनकीद। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वजीर आजम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। दोनों मुल्कों का तिजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। 24 मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। बिजनेस फोरम से खिताब में शहबाज शरीफ का शराकतदारी नई मंजिल तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी भी तुर्क हम मनसब से मिले। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। सदर तुर्की का आसिफ अली जरदारी को इलेक्ट्रिक गाड़ी का तोहफा। आसिफा भुट्टो ने सदर एर्दोगान के साथ गाड़ी ड्राइव की। तुर्की की खातून अव्वल से भी मिली। सदर तुर्की के दौरे में 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। रजब तैयब अर्दवान ने सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्की के सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। दफ्तर खारजा का गजा में जंगबंदी का खैर मकदम। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। हैवी ट्रैफिक अब रात 10 से सुबह 6 बजे तक कराची में दाखिल हो सकेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं रजिस्ट्रेशन और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार दे दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में मसाइल के हल पर बातचीत। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं का हुकूमत के साथ मिलकर मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर 2 कारों में तसादुम। 5 अफराद मौके पर जहाँ बहक, 6 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में एक और जंग का खतरा टल गया। हमास का हफ्ते को शेड्यूल के मुताबिक कैदियों की रिहाई का ऐलान। 3 इसराइली कैदी रिहा होंगे। सेहूनी फौज की मगरबी किनारे में जारियत जारी। जनीन कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को बैरूनी इमदाद बहाल करने का हुक्म। हुकूमत इमदाद बंद करने का जवाब फराहम नहीं कर सकी। इकदाम से कई आलमी मुआहदे खतरे में पड़ गए। अगले अहकामात तक ट्रंप इंतजामिया कोई मुआहदा कैंसिल न करे, अदालत का हुक्म। रेत के मैदान में महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली की प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड। 236 किलोमीटर का दुश्वार गुजार ट्रैक। 47 रेसर्स की फतह के लिए जान तोड़ मेहनत। टाइटल की तरफ एक और कदम। इगा श्वांतेक कतर ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पोलिश स्टार ने सेमीफाइनल में राइबाकिना को शिकस्त दी। लटविया की ओस्टापेंको ने भी टॉप 4 में जगह बनाई। फ्रांस में जारी मार्से ओपन में डैनियल मेदवेदेव को सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। गिनती अधूरी, परफॉर्मेंस पूरी। खिलाड़ी की कमी रास्ता ना रोक सकी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल अहली को 3-2 से हरा दिया। दूसरा हाफ शुरू होते ही समाकान को रेड कार्ड मिल गया। रोनाल्डो की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ भी जीत गई। डोरान के 2 और एमन याहया का 1 गोल। अलकासिया ने भी खिलाड़ी कम होने के बाद 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल शबाब को 3-2 से हराया।
5 उंगलियां घी में सर कड़ाही में। 2024 में रोनाल्डो ने 72 अरब रुपए से जायद कमाए। पुर्तगाली फुटबॉलर ने आमदनी में तमाम खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। फुटबॉल लेजेंड मेसी का चौथा नंबर। अर्जेंटीना के स्टार की आमदनी 37 अरब रुपए से जायद रही। और बर्फीले ट्रैक पर आसाब शिकन इम्तिहान, स्वीडन रैली का धुआंधार मुकाबला, ड्राइवर्स की जबरदस्त महारत, इब्तदाई मराहिल के बाद एस्टोनिया के ओट टैंक को बरतरी हासिल।